हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे होंगे अपनी एक्सरसाइज 2 लीनियर इक्वेशंस की। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले ये चार्ट हमें याद करना होगा। इस चार्ट में क्या फिल होना है, कैसे होना है, वो भी हम सीखेंगे। अगर आपने ये चार्ट याद कर लिया तो समझिए आपकी एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 5 90% कंप्लीट हो जाएगी इस चार्ट को याद करने के बाद। तो चलिए आइए समझते हैं इस चार्ट को याद कैसे करना है। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन की एबीसीडी याद करेंगे। एबीसीडी से मतलब ये यहाँ पे देखिए, हमने जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था पॉलिनोमियल्स, उसमें हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जो एक्स स्क्वायर की आगे की टर्म होती है हम उसको a मान लेते हैं, और जो x के आगे की टर्म होती है उसको b मान लेते हैं, और बची हुई टर्म को c मान लेते हैं। ऐसे ही लीनियर इक्वेशन में मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था, दो इक्वेशंस होती हैं पेयर से, पता लग रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, हम ऐसे मानते हैं a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसमें a b c की जगह a1 b2 c2 मानते हैं, या a1 b1 c1 मानते हैं। 1 2 इसलिए लगाना पड़ा हमें क्योंकि दो इक्वेशन थी, अगर दोनों में ए बी सी लगा देते तो डिस्टिंग्विश ना हो पाता। अब एक एग्जांपल लेते हैं। बाई चांस आपको एग्जांपल दिया मैंने 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, 4x माइनस 5y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसमें a1 b1 c1 बताना होता है हमें। तो हम मान लेते हैं लेट a1 क्या हो गया इसमें 3, b1 क्या हो गया 4, और c1 क्या हो चुका है 7। सिमिलरली a2 क्या हो जाएगा 4, b2 क्या हो जाएगा -5, और c2 क्या हो जाएगा -10। तो बस हमें याद रखना है x के आगे वाली टर्म a1 या a2 होगी, y के आगे वाली टर्म b1 या b2 होगी, और बची हुई टर्म c1 या c2 होगी। बस ये आप याद रखना, अगर इसको a1 a2 मान रहे हो तो इसको b1 b2 मानना, सॉरी अगर इसको a1 b1 c1 मान रहे हो तो इसको a2 b2 c2, कोई भी आपकी मर्जी जैसे कर सकते हो। अब ये कंडीशंस, तीन कंडीशंस है, याद रखनी होगी आपको बिल्कुल। अगर कभी आपकी कंडीशन ऐसे बन जाए a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, आपने क्या करा, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 सॉल्व किया। बाई चांस a1 अपॉन a2 आया आपका हाफ, और b1 अपॉन b2 आया आपका 3 अपॉन 4। अगर वो दोनों सेम ना आए तो इससे तीन मतलब निकलते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब उनके ऐसे कितने आंसर्स निकल सकते हैं। आंसर्स मतलब एक्स वाई की वैल्यू, ये आप तब समझेंगे सारी बात जब अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। तो याद रखना नो सॉल्यूशन, वो सॉरी वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। जब भी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 ऐसी कंडीशन बन जाए नॉट इक्वल की, तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x और y की सिर्फ एक एक वैल्यू आती है, और जिस इक्वेशंस के आंसर्स आ जाएं उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो ये आपकी कंसिस्टेंट हो जाएगी। ये आपको भी थोड़ा क्लियर होगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दो वर्ड होते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कोई आंसर आ गया, बाई चांस मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिसका आंसर कभी आ ही नहीं सकता, तो उसको आप बोलोगे इनकंसिस्टेंट, और जिसका आंसर आ जाता है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो इसमें हमारा एक आंसर आ रहा है ना, तो इसलिए कंसिस्टेंट कहलाएगी। अगर ऐसी इक्वेशन बन जाए, ऐसी कंडीशन कोई बन जाए, तो जिस इक्वेशन से ये कंडीशन बनी है उसका ग्राफ कैसा बनता है, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनता है। इंटरसेक्टिंग ग्राफ का मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा जो एक पॉइंट पे कट करेगा। सिर्फ जितने सॉल्यूशंस होते हैं ग्राफ उतनी जगह पे कट करता है। इसका एक सॉल्यूशन था इसलिए बस एक बार कट करेगा। अगर इनका ग्राफ बनाया जाए तो ये अभी हम सब प्रूफ करेंगे आगे। अगर कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, अगर ऐसी कंडीशन बन गई तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइट अनगिनत सॉल्यूशन, मतलब ऐसा नहीं है कि x और y की, एक x की और एक y की वैल्यू निकलेगी, x और y की अनगिनत वैल्यू निकल सकती हैं। तो मैंने बताया था जब कोई आंसर निकल जाए तो वो क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट। तो इसमें तो आंसर आ गए बहुत सारे आए बल्कि, तो इसलिए क्या कहलाया जाएगा,
कंसिस्टेंट। अब इसके आंसर्स बहुत सारे हैं, मैंने कहा था जितने आंसर्स होते हैं ग्राफ उतनी जगह पे कट करता है, तो इन दोनों का ग्राफ कैसा होता है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब पहले एक ग्राफ ये बनेगा, फिर दूसरी इक्वेशन का ग्राफ इसी के ऊपर बन जाता है, ये याद रखना आप। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है, कभी a1/a2 इक्वल आ जाए b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में नो सॉल्यूशन, x और y की कभी कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, और इसमें ये हो जाता है इनकंसिस्टेंट। ये आपको पूरा चार्ट याद रखना होता है। इनकंसिस्टेंट मतलब इसका कोई सोल्यूशन कभी निकलेगा ही नहीं, तो निकलेगा ही नहीं इसका मतलब इसकी लाइंस कभी भी आपस में नहीं टकराएंगी। और ऐसी कौन सी लाइंस होती है जो आपस में नहीं कट करती कभी, वो होती हैं पैरेलल लाइंस। तो आपको याद रखना है कि ये चार्ट, अगर ये कंडीशन है तो ये तीनों कंडीशन पॉसिबल होगी, ये है तो ये तीनों हो जाएंगी, और ये कंडीशन है तो ये तीनों प्रूव हो जाएंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम फिर आगे क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। ये देखिए क्या कह रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिकल क्विज। 10 स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास के, उन्होंने मैथमेटिकल क्विज में कंपटीशन में पार्ट लिया। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, जितने लड़के थे लड़कियां उससे 4 ज्यादा थी, तो गर्ल्स और बॉयज का नंबर बताना है। तो पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ boys be x, number of girls be y। तो उस क्वेश्चन में कहा है हमें कि इस कंडीशन के एक तो हमें इक्वेशंस बनानी है और उसको सॉल्व करना है ग्राफिकली। ग्राफिकली कैसे सॉल्व करोगे आप, ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब है जो दो इक्वेशंस बनेगी उनका ग्राफ बनाना है, और जहां पे वो ग्राफ कट करेगा वही पॉइंट इसका आंसर होगा। करते हैं, आपको सब समझ आ जाएगा। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या आ गई उन्होंने, देयर आर 10 स्टूडेंट्स, तो 10 स्टूडेंट्स का मतलब लड़के और लड़कियां दोनों को मिला के तो 10 हुआ होगा। तो पहली कंडीशन तो ये बन गई x + y = 10। दूसरी बात, गर्ल्स आर 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, केस 2। जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स कितनी है y, वो जितने लड़के हैं अगर उस लड़कों में 4 प्लस कर दिया जाए तो लड़कियां बनेगी। तो अब इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y को मैं उधर ले जाता हूँ और 4 इधर ले आता हूँ, तो x - y = -4। अब एक कंडीशन ये आ गई और एक ये आ गई आपकी, तो इसके दोनों के बॉक्स बना लेते हैं हम। x y, एक बार x को 0 तो y 10, और एक बार x को 5 रख लेते हैं तो y 5 आ जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा छोटा नंबर ले लेते हैं क्योंकि ग्राफ में कभी दिक्कत आएगी बनाने में। इसको 7 ले लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 3। अब इसका बनाते हैं बॉक्स, इसमें x को 0 पुट कर दीजिए तो y आपका 4 आ जाएगा, और अगर हम x को -2 पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो -2 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो -2 माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये आ गए आपके दोनों सॉल्यूशंस। अब इसको प्लॉट करते हैं। तो पहला है 7,3, 7 ये रहा और 3 ये रहा, तो ये आ गया आपका 7,3। 5,5, तो 5 ये रहा और इसको 5 तक एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये आ गया आपका 5,5। इसको ज्वाइन कर देते हैं लाइन को, तो ये बन गई आपकी x + y = 10। अगला 0,4, तो ये वाला पॉइंट, और एक है -2,2, तो -2,2 आई थिंक ये वाला पॉइंट। तो अब हम इसको करते हैं प्लॉट। ये -2,2 यहाँ पर आएगा, ये 2,2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
ये आपका आंसर आ चुका है। ये वाली जो लाइन है ये है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4। अब उन्होंने कहा था कि इस सॉल्यूशन का आंसर दो। आंसर मतलब x और y की वैल्यू निकालो, ग्राफिकली सॉल्व करो। तो ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब होता है जहां पर ये ग्राफ कट कर रहा है वही आंसर होगा। तो जब आप इसको अपनी नोटबुक में प्लॉट करोगे अच्छे से, तो ये 7 और यहाँ पे 3 पे, तो ये आपका 3,7 पे कट करेगा। तो x एक्सिस पे क्या आया 3 और y एक्सिस पे क्या आया 7। तो इसका मतलब x क्या था बॉयज, तो बॉयज कितने हो गए आपके इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 3 और गर्ल्स कितनी हो गई y इज इक्वल्स टू 7। तो ये आपका आंसर हो गया। बस अगर वो कहते ना ग्राफिकली सॉल्व करो, तो ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब होता है दो इक्वेशंस बनाओ, उनके ग्राफ प्लॉट करो, जहां पर वो कट करेगा जिस कोऑर्डिनेट पे, x कोऑर्डिनेट x का आंसर होगा और y कोऑर्डिनेट y का आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। अगर आप बाजार से 5 पेंसिल्स और 7 पेन खरीदते हैं तो ₹50 आपको देने पड़ेंगे, और अगर आप 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स खरीदते हैं तो आपको ₹46 देने पड़ेंगे। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन है कि एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट बतानी है, लेकिन ग्राफिकली ग्राफ बना के बतानी है। तो हम क्या कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन वही कर लेते हैं पहले जैसे पहले किया था। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x। आई होप आपको ये आ चुका हो, क्योंकि हमने पिछले एक्सरसाइज में भी किया था एप्पल ग्रेप्स वाला क्वेश्चन और बैट बॉल वाला क्वेश्चन, सेम है वाला। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹बाय। तो इसमें केस फर्स्ट क्या बनेगा, केस फर्स्ट ये बनेगा, उसने कहा 5 पेंसिल्स, तो मतलब एक पेंसिल की कॉस्ट अगर x है तो 5 की कितनी हो जाएगी 5x, और 7 पेन्स की कितनी कॉस्ट आ रही है ₹50। और सिमिलरली इस बार है 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स की कॉस्ट आ रही है 46। ठीक है, बस अब इन दोनों का ग्राफ बनाना है, जहां पे कट करेगा x और y आएंगे, वही x और y के आपके आंसर्स होंगे। तो इसका बॉक्स बना लेते हैं पहले सॉल्यूशंस का। तो देखिए ध्यान से, इस बार हम क्या करते हैं, एक बार y को 0 पुट कर देते हैं, तो x आपका 10 आ जाएगा, और y को 5 पुट करेंगे तो 7 5 जा 35, तो जाके माइनस हो जाएगा 15, तो ये आ जाएगा आपका 3। अब इसमें करते हैं x एंड y, हम x को 0 पुट करते हैं तो 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9 5 जा 45 और 1 बचेगा। 1 का मतलब 2 जा 5 2 जा 10। और एक बार हम क्या करते हैं, हम इधर यहाँ पे x को पुट कर देते हैं 5, तो 7 5 जा 35, 35 में से 46 में से 35 गया तो आपका बचेगा 11, तो ये आ जाएगा 2.2। तो अब ये दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, मैं स्क्रीन करता हूँ। ये देखिए, तो अब ध्यान से देखना 10,0, तो x एक्सिस पे आपको 10 चाहिए, 8 9 10, तो ये आ गया आपका 10,0। और एक है आपका 3,5, तो 3 ये रहा, और इसके साथ हम 5 को प्लॉट कर देंगे, जो कि आ जाएगा आपका यहाँ पर, और इसको ज्वाइन कर देते हैं हम। तो ये हो गया आपकी पहली इक्वेशन का ग्राफ, जो कि है आपकी 5x + 7y इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, अब इसको प्लॉट करते हैं 0,9.2, तो 9.2 यहाँ पर आएगा कहीं पे इस जगह पे, एंड 5,2.2, तो 5,2 ये रहा आपका, तो 2.2 कहीं यहाँ पर आएगा। तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे बन जाएगा।
0,9.2। ओके, मैंने एक्स एक्सिस पे 9.2 प्लॉट कर दिया, सॉरी ये 9.2 आपका वाई एक्सिस पे प्लॉट होना था। तो ये 7 हो गया, ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9, तो 9.2 यहाँ पर प्लॉट होगा। 0,9.2 5,2.2, तो 5,2.2 वो यहाँ पर प्लॉट होगा। तो अब ये ग्राफ बनेगा हमारा बिल्कुल सही। तो ये आ गई आपकी सेकेंड लाइन की इक्वेशन, जो कि है आपकी 7x + 5y = 46। तो ये देखिए ग्राफ है कहाँ पर कट कर रहा है, ये आपका कट करेगा टू 6 पर। एक सेकंड में कैमरा चेक कर रहा था सही चल रहा है नहीं। देखिए आप इसको अगर करेक्टली ड्रॉ करेंगे ना नोटबुक में, देखिए मेरे पास ना ग्राफ पेपर नहीं है, मैं इस पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये आपका 3,5 पे कट करेगा, और ये पक्का कट कर जाएगा 3.5 पे, क्योंकि यहाँ पे आप मेरे से अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पा रहे, क्योंकि मेरे पास वो ग्राफ पेपर नहीं है। तो ये 3.5 पे कट करेगा, तो ध्यान रखना 3.5 पे कट करा, तो x का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल के आगे ₹x मतलब ₹3। तो पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपीज है, और एक पेन की कॉस्ट जो है वो है y रुपीज। तो y कितना है हमारा 5। तो याद रखिएगा एक पेंसिल 3 रुपीज की और एक पेन 5 रुपीज का है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए गाइस अब देखिए, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड, इसमें 3 क्वेश्चन पार्ट हैं। तो इस 3 पार्ट्स में हमें ये बताना है कि अगर आप इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा। पैरेलल लाइंस बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी, बिना ग्राफ ड्रॉ करे बताना है। तो बिना ग्राफ ड्रॉ करे आपका वही काम आएगा जो मैंने स्टार्टिंग में इस वीडियो के एक चार्ट बनवाया था। और चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर पक्का क्वेश्चन आता है हर साल, तो उस चार्ट को याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड देखिए कैसे होता है। सबसे पहले एबीसी हम फाइंड करेंगे। लेट A1 क्या हो जाएगा, A1 B1 C1। A1 क्या हो जाएगा 5, B1 क्या हो जाएगा -4, और C1 क्या हो जाएगा 8। और A2 B2 C2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा 7, B2 हो जाएगा y के आगे वाला 6, और C2 हो जाएगा -9। तो अब हम निकालते हैं A1/A2। तो A1/A2 कितना आएगा, मतलब 5/7। निकालते हैं B1/B2। तो B1 कितना है -4, और C1 B2 कितना है 6, तो ये कितना आ गया -2/3। तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा पहला स्टेप पे यहीं पे प्रूव हो गया क्या, कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब भी ऐसी कंडीशन आ जाती थी, हमारा फर्स्ट केस था, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी, ऐसा ग्राफ बनेगा कुछ। ये आप बना के भी देख सकते हैं घर पे, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, और इन दोनों का ग्राफ सिर्फ एक पॉइंट पर कट करेगा। अब ऐसे ही इसमें करते हैं। लेट A1 B1 C1। तो A1 B1 C1 क्या क्या है, 9 3 12। और A2 B2 C2 आपकी क्या है 18 6 एंड 24। अब हम फाइंड करते हैं A1/A2, वो कितना आ जाएगा 9/18, वो आ गया आपका हाफ। और B1/B2 3/6, ये भी आपका कटिंग करके आ जाएगा 1/2। और C1/C2 देखिए 12/24, इसकी भी आप कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ। तो तीनों सेम आ गए। तो ये आपकी वाली कंडीशन बन चुकी है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, वो सॉरी कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक। मैं आपको बना के दिखाता हूं। देखिए इसमें क्या होगा, अगर आप इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे लाइंस का, अगर पहली लाइन का ग्राफ कुछ ऐसा बना है तो दूसरी लाइन का उसी के ऊपर बनेगा। बना के देखना आप, और अगर आपका इससे कुछ अलग आंसर है तो कमेंट करके जरूर बताना
कि हमारा इसमें इंटरसेक्टिंग नहीं बन रहा है, इसमें कुछ और बन रहा है, तो आए तो बताना जरूर। अब इसमें ऐसे चेक करते हैं, लेट a1 b1 c1। अब a1 b1 c1 क्या है, इसमें 6 -3 है b1 और c1 क्या है 10। ऐसे ही लेट वर्ड जरूर लगाना, क्योंकि जो ए बी सी है ना, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हम खुद मानते हैं, लेकिन इसको स्टैंडर्ड एक तरह से मान रखा है, तो हमेशा लेट लगा के लिखते हैं वहां पे। अब फाइंड करते हैं a1/a2, 6/2 जो कि आ गया आपका 3, b1/b2 -3/-1 जो कि आ गया आपका 3, c1/c2 10/9। तो यहां से आपको देखिए क्या पता लगता है कि a1/a2 तो b1/b2 के इक्वल आ गया, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो ये हमारा थर्ड केस होता है, इसका मतलब होता है पैरेलल लाइंस। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो पैरेलल लाइंस बनेगी, मतलब कुछ ऐसी लाइंस बनेगी, एक ऐसी बनेगी तो एक उसके पैरेलल बनेगी। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको ग्राफ और वो चार्ट याद होना चाहिए पहले वाला। ठीक है, चलिए गाइस, अब थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये जो इक्वेशंस दी हुई हैं कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताने के लिए फिर वो उसी ग्राफ पे आ जाएंगे हम। अगर आप उस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे, उसमें कंसिस्टेंट वाला कॉलम भी था, तो सेम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 पहले निकालना होगा, उसके बाद पता लगेगा कंसिस्टेंट है या नहीं है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही a1, सबसे पहले ध्यान रखना जो इक्वल्स टू के बाद ना हमेशा जीरो होनी चाहिए। देखो यहाँ पे जीरो नहीं है, और आप जितने मैंने पिछले क्वेश्चंस कराएंगे सब में जीरो था, तो सबसे पहले हम इसको वहां पे जीरो बनाएंगे। जीरो बनाने के लिए 5 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, और ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल रेडी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। अब हम a1 a2 निकालते हैं, a1 b1 c1। तो a1 आ गया 3 2 -5, a2 b2 c2, a2 आ गया आपका 2 -3 और -7। तो अब हम निकालते हैं a1/a2, 3/2 आ गया, और b1/b2 कितना आ गया आपका 2/-3, मतलब -2/3। तो यही अनइक्वल हो गया, तो हमें थर्ड केस पे जाने की जरूरत ही नहीं होती है। तो आप यहीं से लिख सकते हो कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और इस केस में अगर आपने चार्ट याद करा होगा तो उसमें कंसिस्टेंट आ रहा था, तो इसका आंसर आ जाएगा कंसिस्टेंट। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। 3/2x पहले जीरो बनाएंगे उधर की साइड, -7 इज इक्वल टू 0, 9x -10y -14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको a1 a2 लिखते हैं। लेट a1 इक्वल्स टू 3/2, b1 is equals to 5/3, c1 is equals to -7, a2 is equals to 9, b2 is equals to -10, c2 is equals to -14। तो अब यहाँ पे निकालते हैं a1/a2, जो कि आ जाएगा आपका 3/2 डिवाइडेड बाय 9, 3/2 इंटू 1/9, तो ये आपका आ गया 1/6। अब यहाँ पर निकालते हैं b1/b2, तो ये आ जाएगा आपका 5/3 डिवाइडेड बाय -10, तो ये आ जाएगा आपका 5/3 इंटू -1/10, जो कि आ जाएगा आपका -1/6। तो देखिए ये भी अनइक्वल आ गए, तो यहीं से सीधा हम लिख सकते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका मतलब क्या हो गया, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब थर्ड पार्ट करते हैं, सॉरी फिफ्थ पार्ट। 4/3x प्लस 2y -8 इज इक्वल टू 0, और 2x प्लस 3y -12 इज इक्वल टू 0। अब फिर हम a1 a2 निकालते हैं। लेट a1 इक्वल्स टू 4/3, b1 इक्वल्स टू 2, c1 इक्वल्स टू -8, a2 इज इक्वल्स टू 2, b2 इज इक्वल्स टू 3, c2 इज इक्वल्स टू -12। तो a1/a2 निकालते हैं हम यहाँ से, 4/3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 4/3 इंटू हाफ
मतलब ये आ गया आपका 2/3। अब यहाँ से निकालते हैं v1/v2 जो कि आपका आ गया 2/3, और यहाँ से निकालते हैं हम c1/c2 जो कि आ गया आपका -8/-12 जो कि आ गया आपका 2/3। तो यहाँ से आपका a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 आ चुका है। तो इसका मतलब ये क्या हो चुका है आपका कंसिस्टेंट। तो इसमें तीनों केस में कंसिस्टेंट ही था। तो आपके दो पार्ट्स बचे हैं, वो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि वो कंसिस्टेंट आ रहा है या इनकंसिस्टेंट। ओके, चलिए आगे चलते हैं अब हम। चलिए गाइस, अब देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है कि पहले तो हमें बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। लेकिन अगर कंसिस्टेंट आ जाता है इसमें, तो इसमें हमें ग्राफ भी बना के दिखाना है सिर्फ कंसिस्टेंट वालों का, क्योंकि इनकंसिस्टेंट का तो ग्राफ बनेगा ही नहीं, पैरेलल लाइंस बनेंगी। चलिए हम करते हैं। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। x - y - 8 इज इक्वल्स टू 0, 3x - 3y - 16 इक्वल्स टू 0। तो हम इसमें करते हैं a1/a2 b1/b2। तो पहले हम लेट a1 इक्वल्स टू 1, b1 इक्वल्स टू -1, c1 इक्वल्स टू -8, a2 इज इक्वल्स टू 3, b2 इज इक्वल्स टू -3, c2 इज इक्वल्स टू -16। तो हम यहाँ पर करते हैं a1/a2 कितना आ गया 1/3, b1/b2 -1/-3 मतलब 1/3, और हम करते हैं c1/c2 जो कि आ गया आपका -8/-16 मतलब 1/2। तो ये दोनों इक्वल आ गए, पर ये अनइक्वल आया। तो हमारी कंडीशन क्या बन चुकी है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यही केस एक इनकंसिस्टेंट का है, तो ये कैसा आ गया आपका इनकंसिस्टेंट। तो अब करते हैं अपने अगले पार्ट्स। चलिए अब ये देखिए, ये भी सेम वैसे ही करना है। पहले बता देते हैं कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। लेट a1 b1 c1, a1 क्या आ गया आपका 2, b1 क्या आ गया 1 और c1 क्या आ गया -6, a2 b2 c2, a2 क्या आ चुका है आपका 4, b2 -2 c2 -4। तो हम यहाँ से निकालते हैं a1/a2 क्या आ गया आपका 2/4 मतलब 1/2, और b1/b2 क्या आ गया आपका यहाँ से 1/-2 मतलब -12। मैंने आपको बताया था जब ये कंडीशन हो जाए कि दोनों अनइक्वल आ जाए तो आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से आपका क्या आ गया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब क्या आ गया आपका एक कंसिस्टेंट। अब अच्छा इस केस में बताइए कैसा ग्राफ बनता है। इस केस में ऐसा ग्राफ बनता है कुछ। तो हम इसका ग्राफ बना के देखते हैं कि ऐसा बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो पहले हम इसके बॉक्स बनाने पड़ेंगे हमें। तो इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस के मैं सॉल्यूशंस के बॉक्स बना रहा हूं यहाँ पर। ये फर्स्ट वाली के लिए है। एक बार हम यहाँ पे क्या करते हैं, y को 0 पुट कर देते हैं तो x आ जाएगा आपका 3, और एक बार हम x को 0 पुट कर देते हैं तो y आ जाएगा आपका 6। और ये सेकंड वाली इक्वेशन का सॉल्यूशंस का बॉक्स है। तो एक बार हम क्या करते हैं, हम इसमें y को 0 पुट कर देते हैं तो x आपका आ जाएगा 1, और एक बार हम x को 0 पुट कर देते हैं, जब x को 0 पुट करते हैं इसमें तो आपका y आ जाएगा आपका -2। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, इसमें 0 पुट किया तो -2 मतलब 4 0, ठीक है। तो अब इन दोनों को प्लॉट करते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मैं रफली कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हो जाए तो कोई बात नहीं। 3,0, तो ये रहा आपका 3,0 और 0,6, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ये आ गया आपका 0,6। तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे बन जाएगा पहली इक्वेशन का। 1,0, तो ये आपका आ गया 1,0, 0,-2, तो 0,-2 यहाँ पर आएगा, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए और इसको एक्सटेंड कीजिए। देखिए ये ग्राफ ऐसा ही बना है, सिर्फ एक पॉइंट पे कट करने वाला, ठीक है। अगर आप उस ग्राफ पेपर पे एग्जैक्टली प्लॉट करेंगे तो जहां पे कट होता है ना,
जो एक्स और वाई के आंसर आएगा वही इस एक्स और वाई का आंसर होगा अगर आप इनको सॉल्व करते हैं। तो इसका ग्राफ आप देख सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग बना है, ठीक है। यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। चलिए अब हम करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। तो इसमें भी वही करते हैं। सबसे पहले लेट a1 b1 c1। ये a1 b1 c1 लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप कोई भी क्वेश्चन इससे करते हैं। तो आई होप अब आपको a1 a2 b1 b2 निकालना आ गया होगा अच्छे से। तो a1 अपॉन a2 निकालते हैं, कितना आएगा 2/4 मतलब 1/2। और अब यहां से निकालता हूँ b1 अपॉन b2। तो ये आ गया आपका -2/-4 मतलब 1/2। और यहाँ से निकालता हूँ c1/c2 -2/-5। तो ये आ गया आपका 2/5। तो जो यहाँ से केस बनता हुआ मेरे को दिखाई दे रहा है ये बन गया a1 और a2 तो a1/a2 b1/b2 तो इक्वल है, लेकिन c1/c2 नॉट इक्वल है। तो इसका मतलब ये केस बन गया इनकंसिस्टेंट का। ठीक है। तो अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है मैंने छोड़ दिया है, वो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि वो कंसिस्टेंट आ रहा है या इनकंसिस्टेंट। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए करते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। उसने कहा अगर आप पेरीमीटर जो रेक्टेंगुलर गार्डन का उसका पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, उसका हाफ कर दो। और कौन से रेक्टेंगुलर गार्डन की बात हो रही है जिसकी लेंथ 4 मीटर बड़ी है उसके विड्थ से। तो उसकी विड्थ क्या है, जो अगर उसकी ब्रेथ 6 मीटर है तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 6 + 4 10 इज 36 मीटर। ये क्या लिखा हुआ है, तो ये आपको पहचानना होगा कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। ये पहली लाइन है और इस लाइन के बीच में उसने एक सेकंड लाइन इंट्रोड्यूस कर दी है हुज लेंथ इज 4 मीटर देन इट्स विड्थ। तो दो बातें बता दी हैं कि पहली बात कि अगर पेरीमीटर को हाफ करोगे तो 36 बन जाएगा और विड्थ में 4 मीटर ऐड कर दोगे तो लेंथ बन जाएगी। तो हमें डायमेंशंस ऑफ गार्डन निकालनी है। डायमेंशंस ऑफ गार्डन मतलब लेंथ और ब्रेथ। लेट लेंथ ऑफ गार्डन बी x मीटर। ये मीटर ना लिखो, आप x भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। लेट ब्रेथ ऑफ गार्डन बी y। अब केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट क्या दे रखा है उसने हमें, इसका पेरीमीटर भी निकाल लेते हैं। चलो यहां से पहले पेरीमीटर ऑफ गार्डन, पेरीमीटर क्या होता है हाफ इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, सॉरी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब उसने क्वेश्चन में केस फर्स्ट में क्या दिया है कि हाफ द पेरीमीटर, कि अगर आप पेरीमीटर को हाफ कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36 मीटर। तो हम यहाँ पे पेरीमीटर की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये कटिंग हो गई, तो आपकी पहली इक्वेशन बन गई x + y = 36। और केस 2 क्या दिया उसने, जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर बड़ी है। तो मतलब जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर बड़ी है। तो आपकी इक्वेशन बन गई x - y = 4। तो अभी दोनों इक्वेशंस बन गए, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये x की वैल्यू निकली हुई थी x = y + 4, इसको इसमें पुट कर देते हैं। इसको हम मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। पुट वैल्यू ऑफ x in 1, ये जो x की वैल्यू थी इसमें पुट करेंगे। तो x की मैं लिख देता हूँ y + 4 + y = 36। y और y मिलके हो जाएगा आपका 2y + 4 = 36। ये मैं उधर लिख देता हूँ। तो देखिए आपको यहाँ से इक्वेशन बन गई है ये 2y + 4 = 36। तो 2y = 36 - 4, 2y = 32, y = 16। तो y आ गया आपका 16। अब y आ चुका है तो हम यहाँ से x निकाल सकते हैं। तो हमें पता है x क्या है y + 4, तो y की वैल्यू रख दीजिए 16, तो x आ गई आपकी 20। तो आपकी लेंथ आ गई 20 मीटर, ब्रेथ आ गई 16 मीटर। ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो अब देखिए, अब हमें अब तक क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ था, अब तक हमें दो इक्वेशन दी होती थी और पूछते थे कि इंटरसेक्टिंग है पैरेलल है। तो अब कुछ उल्टा सिनेरी हो गया है, अब उसने एक इक्वेशन दी है और बताया कि दूसरी इक्वेशन आप खुद लिख सकते हो कोई भी, लेकिन वो दूसरी इक्वेशन इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, इसके साथ पैरेलल होनी चाहिए या फिर कोइंसिडेंट होनी चाहिए। तो अब देखिए, अगर हमें पता है इंटरसेक्टिंग का केस क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है इसके साथ की जो इंटरसेक्टिंग हो जाए, तो मतलब हमें किसी तरह करके a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे बाई चांस यहाँ पे 2 है, तो 2 के साथ हम मैं 2 की जगह लिख सकता हूँ 4x। तो 2/4 क्या बन जाएगा, a1/a2 1/2। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि 1/2 ना बने, तो मैं यहाँ पे 3 की जगह लिख देता हूँ 7y -2, कुछ भी लिख देता हूँ। तो आप कुछ भी इक्वेशन बना सकते हो अपनी तरफ से, बस आपको ये याद रखना है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 बनना चाहिए। करके देख लीजिए, 2/4 कितना आएगा 1/2 और 3/7 तो 3/7, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। अब पैरेलल के लिए क्या था, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस अगर 2 की जगह मैं 4 लिख देता हूँ, हमें ये कंडीशन बनानी है ना, a1/a2 is equals to b1/b2 not equal to equal to c1/c2। ये कंडीशन ही तो बनानी है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 की जगह 4 कर देता हूँ, तो ये आ गया 4x। मैंने 2 को क्या किया डबल, 3 को भी क्या कर देता हूँ डबल, तो ये हो जाएगा 6y। 8 को भी क्या कर देता हूँ डबल। तो आप a1/a2 b1/b2 और c1/c2 करके देख लीजिएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और कोइंसिडेंट सॉरी यहाँ पे तो पैरेलल कर लिए, नॉट इक्वल करना होता था, ये मैंने थर्ड पार्ट कर दिया, चलो कोई बात नहीं। ये हो गया आपका कोइंसिडेंट का पार्ट। कोइंसिडेंट के लिए तो यही कंडीशन थी ना, और यहाँ पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन आ जाएगी, पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो अब इसके साथ कैसी कंडीशन लिखोगे ये बन जाए, तो मैं 2 की जगह 4 कर देता हूं, अगर 2 को डबल करते तो 3 को भी डबल कर देता हूँ 6y, लेकिन c1/c2 नहीं होना चाहिए, तो 8 के नीचे मैं 8 रहने देता हूँ चाहिए। तो आप करके देख लीजिए, 2/4 करेंगे तो 1/2 आएगा, 3/6 करेंगे तो 1/2 आएगा, लेकिन -8 करेंगे तो 1 आएगा। तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये तीन इक्वेशन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, कभी नहीं आया आज तक, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए नॉलेज के लिए। चलिए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, हमें इस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में क्या करना है, दो इक्वेशन दी हुई हैं, इस इक्वेशन का पहले तो ग्राफ बनाना है। पहले ग्राफ बना लेते हैं इसका, फिर देखते हैं क्या करना है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले बॉक्स बनाते हैं x y। तो एक बार हम क्या करते हैं, x को 0 पुट कर देते हैं तो y आ जाएगा 1, और एक बार y को 0 पुट कर देता हूं तो x आ जाएगा 1। और इसमें फिर देखते हैं x y, एक बार मैं इसमें x को 0 कर देता हूं तो y आ जाएगा 6, और एक बार आपका मैं y 0 कर देता हूं तो x आ जाएगा आपका 4, 3 4 12। अब इसको प्लॉट करते हैं पहले, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 0,1 तो ये, 1,0 तो ये वाला, ये कुछ ऐसे चले जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, तो ये हो गया आपका x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 का ग्राफ। अब हम क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं 0,6, तो ये आएगा, और एक 4,0। तो ये देखिए, अब उसने कहा कि ये जो दोनों लाइंस हैं, एक सेकंड में इसको चेक कर लेता हूँ जरा, 0 पुट करेंगे तो y आएगा 1, इसको 0 करेंगे तो ये गलती हो गई, इसको 0 पुट करेंगे तो x आएगा -1। तो ये आपका आना था 0,-1। तो इसको मैं दोबारा प्लॉट कर देता हूँ, 0,1 तो 0 ये ना, और 1, और एक है -1,0, तो ये यहाँ से जाएगी -1 से।
ठीक है। अब उसने कहा एक ट्रायंगल बन रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ, ये रही एक्स एक्सिस और ये ट्रायंगल बन गया, बस इस एरिया को हमें शेड करके बता देना है। तो ये आपका आंसर था, बस दो लाइंस को प्लॉट करनी है और एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बनेगा उसको एरिया को शेड कर देना है। तो ये हमारी खत्म हो चुकी है एक्सरसाइज 3.2। अब मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू।